नमस्कार दोस्तों। कक्षा 7वीं विषय विज्ञान, आज का अध्याय नंबर 1, पादपों में पोषण। हमारे जो आसपास में पादप होते हैं वो किस प्रकार से अपना भोजन निर्माण करते हैं, किस प्रकार से वो पोषण की विधियों को अपनाकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे कि पादपों में पोषण किस प्रकार पाया जाता है। आइए जानते हैं पोषण क्या है। सभी जीवों को स्वस्थ वृद्धि करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, यानी भोजन की आवश्यकता होती है। इसमें हमें पोषक तत्व पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल और खाद्य रेशे। इन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए ही जीवों को भोजन करना अति आवश्यक है, और भोजन जो ग्रहण किया जाता है इसे ही हम पोषण कहते हैं। तो मानव और अन्य जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि वो पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पोषण की विधियाँ: सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी और स्वपोषी जीव वे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, जैसे कि पादप हैं। विषमपोषी जीव ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना करके अन्य जीवों द्वारा प्राप्त करते हैं, जैसे कि जंतु होते हैं जो अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब है प्रकाश संश्लेषण। जो पादप द्वारा भोजन निर्माण किया जाता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को तैयार करने के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये आपस में अभिक्रिया करेंगे और कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करेंगे। कार्बोहाइड्रेट और उसके साथ में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो कि ऑक्सीजन हमें प्राणवायु के रूप में जीवों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, और कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में शरीर में ग्रहण कर दिया जाता है। इस प्रकार से इनका भोजन निर्माण होता है। आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार बनता है कि सूर्य का प्रकाश मिल जाता है सूर्य से, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है वायुमंडल से, और जो उसकी पत्तियाँ होती है पत्तियों में पर्णहरित रंग पाया जाता है। इस पर्णहरित रंग के कारण ही, यानी क्लोरोफिल के कारण ही, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। पत्ती के किनारों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा इन छिद्रों द्वारा प्रकाश को अंदर प्रवेश करवाया जाता है, वायु को अंदर प्रवेश करवाया जाता है। आप देख सकते हैं जिन पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है वो हरे रंग की होती है, इसके अलावा सभी कई रंगों की होती हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ भी होती हैं, जैसे कि विषमपोषी प्रणाली। आप देख सकते हैं कमरबेल का पौधा एक अन्य पौधे के ऊपर आश्रित होता है, जो कि परजीवी के रूप में रहता है। यानी वो भोजन स्वयं नहीं बनाता है, लेकिन भोजन कोई और बनाता है, उस पर निर्भर रहता है, इसलिए इसका कलर भी चेंज होता है। जो पीले पीले रंगों में पाया जाता है जाड़ के रूप में, तंतु के रूप में, वो अमरबेल का पौधा होता है, परजीवी के रूप में पाया जाता है। कीट भक्षी पादप। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपना पोषण कीटों का भक्षण करके प्राप्त करते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार एक घटपर्णी पादप होता है जो अपनी पत्तियों को रूपांतरित कर देता है एक घड़े के रूप में, और उसके ऊपर ढक्कन बन जाता है। और जैसे ही उसके अंदर मकरंद भरते हैं और कोई कीट आके बैठता है तो कीट धीरे धीरे उस मटके के अंदर चला जाता है और ढक्कन से बंद हो जाता है ऊपर से, जिसके कारण वो कीट उसके अंदर दब जाता है और मर जाता है। उससे इस पादप को पोषण प्राप्त होता है, यानी नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है, इसलिए ये इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाता है। अगला जो पादप है वो है मृतजीवी पादप। ऐसे पादप होते हैं जो किसी मृत अथवा विघटित पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो हम मृतजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे कि कवक होता है, ये कवक है, या छत्रक जो सड़ी गली वस्तुओं पर उगते हैं। कवक ब्रेड के ऊपर उगाए जाते हैं, जो हमें बरसात के दिनों में आसानी से दिखाई दे देते हैं। तो जो ये कवक होते हैं बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे दानों के रूप में जो वस्तुओं पर चिपके रहते हैं। आपने देखा होगा बरसात के समय में रोटियों के ऊपर सफ़ेद सी फुल्लड़ आ जाती है, जो कि कवक होता है। ये कवक अपनी वृद्धि करता है, और वृद्धि के कारण ये धीरे धीरे पूरे वस्तु पर फैल जाता है। तो ये भी अपना भोजन इन सड़ी गली वस्तुओं से या मृत जीवों से प्राप्त करता है। इसीलिए ऐसे जीवों को हम मृतजीवी पादप या मृतजीवी जीव कहते हैं, जो मरी हुई सड़ी गली वस्तुओं से अपना
भोजन प्राप्त करते हैं। सारांश के रूप में पढ़ते हैं कि आज हमने क्या सीखा कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग वे अपनी वृद्धि और शरीर की रखरखाव के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, संश्लेषण करते हैं। हरे पादप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज, लवण या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण स्वयं करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण से उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। और पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया आसानी से कर पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का भी उत्पादन होता है, जो कि हमारे जीवों के लिए बहुत ही उत्तरदायी होता है, प्राणवायु कहलाती है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैसे पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जिसके कारण इन्हें मृतजीवी भी कहते हैं। और परजीवी के रूप में अमरबेल भी अपना जीवन यापन करती हैं, जो कि भोजन प्राप्त करती है दूसरे जीवों से। और कुछ पादप होते हैं जो अन्य सभी जीवों से अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें हम विषम पोषी पादप कहते हैं, जो अन्य जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना, समझना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।